अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने हाइड्रोजन चैप्टर पे डिस्कस किया था। थर्ड चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इस चैप्टर में हम किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो पूरे एस ब्लॉक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हम वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सबसे पहले कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो सिंपली ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाए, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है जब उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वो एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं या एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक कहलाते हैं। तो हमने यही लिखा है कि द एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स टू एस ऑर्बिटल बाय इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक या एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, तो वो कहेंगे वो एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, और जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा जब हम उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो फिर वो एलिमेंट डी ब्लॉक के कहलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए, और मैंने लिखा है एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप्स आते हैं। एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप, मैंने कहा एस ब्लॉक कंटेन्स 2 ग्रुप, इसमें दो ग्रुप आते हैं, एक आता है फर्स्ट ए ग्रुप और एक आता है सेकंड ए ग्रुप। तो एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और जो सेकंड ए ग्रुप है उनमें कौन से आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आते हैं। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं ना उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड ए ग्रुप वाले उन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हाँ ये एस ब्लॉक के साथ कैसे ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर आप देखें लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s1, तो आप मुझे बताएं लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किस में आपने ऐड के फिल किया, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि लिथियम एस ब्लॉक का है। अगर आप सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3s1, तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में, एस में जाता है। पोटेशियम की करेंगे तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, एस में। रुबिडियम की 5s1, सीजियम की 6s1 होता है और फ्रेंशियम की 7 है बस। तो हम कह सकते हैं इनके एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, दीज आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, अगर आप सेकंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एस में आता है, तो वो भी एस ब्लॉक के कहलाते हैं। जैसे आपके सामने ये बेरिलियम है, बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2, माना एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, दूसरा भी आपने किस में ऐड किया, एस के अंदर, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। मैग्नीशियम की अगर आप करेंगे नियॉन, माना नियॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और प्लस में 3s2, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 3s2 होता है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में, एस में। कैल्शियम की 4s2, स्ट्रोंशियम 5s2, बेरियम 6s2 और रेडियम 7s2, तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस में। तो ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो कहने का मतलब ये फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स है इनको हम एस ब्लॉक कहते हैं क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाता है ऑर्बिटल में, इसलिए हम इनको एस। अच्छा, अगर आप देखें, आपको पता है कि एस में मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि फर्स्ट ए ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं एस ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप इज हाफ फिल्ड। जो फर्स्ट ग्रुप वालों का जो एस ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है। और आप मुझे बताओगे व्हाट अबाउट द सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप वालों का जो एस ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड है, तो हम कह सकते हैं एस ऑर्बिटल ऑफ सेकंड ए ग्रुप इज अ फुल फिल्ड होता है। ठीक है, कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। अच्छा लिसन, फर्स्ट ग्रुप का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट वाला ये फ्रेंशियम, और सेकंड ग्रुप का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है रेडियम, इनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है। फ्रेंशियम का 87 है, रेडियम का 88 है, तो इनका जो एटॉमिक नंबर है ना वो 82 से
ज़्यादा है, और हमने पढ़ा है कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। दे इमिट द रेडिएशंस, वो रेडिएशंस खारिज करते हैं और वो न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं और दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं। तो आप मुझे बताएंगे फ्रेंशियम और रेडियम का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये दोनों क्या हैं? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये ज़हन में रख लेना कि फ्रेंशियम और रेडियम दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। वैसे आपको ना मैं आपको और चीज़ इन्फॉर्मेशन बताऊं, ये जो सीजियम और ये जो फ्रेंशियम है ना, ये अराउंड रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, मतलब अराउंड रूम टेम्परेचर, स्लाइटली ग्रेटर रूम, मतलब रूम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है तो 25 सेंटीग्रेड से थोड़ा सा अब तो ये फ्रेंशियम और ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो कभी कभी इनके बारे में कहा जाता है कि कौन सा एलिमेंट्स है जो अराउंड 25 रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, तो सीजियम और फ्रेंशियम ये भी होते हैं। ठीक है। और वो गैलियम भी होता है। ठीक है। तो एक्चुअली हमने कहा कि फ्रेंशियम और रेडियम, फ्रेंशियम एंड रेडियम इमिट द रेडिएशंस, ये रेडिएशंस इमिट करते हैं। क्या? ये रेडिएशंस निकालते हैं, मींस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा, तो दे इमिट द रेडिएशंस, ये रेडिएशन निकालते हैं। सो गिव द न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, अब दो टर्म है, एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, एक होता है केमिकल रिएक्शन। फर्क क्या है? डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन? एक्चुअली नंबर 1 पहला फर्क ये है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स मिलते हैं और कंपाउंड बनता है, या कंपाउंड टूटकर एलिमेंट्स बनते हैं, या एक कंपाउंड में से दूसरा कंपाउंड बनता है, ये है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के अंदर ना बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और जो न्यू बॉन्ड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, वो नए बनते हैं। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं केमिकल रिएक्शन में। अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो न्यूक्लियर रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसी रिएक्शन, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनता है, ये ध्यान में रखना। न्यूक्लियर रिएक्शन में एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या इमिशन होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चेंजिंग की वजह से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है एलिमेंट चेंज हो जाता है, फिर उस एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बन जाता है। क्लियर हो गई बात? तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है विद द इमिशन ऑफ द रेडिएशन, वो रेडिएशन खारिज करके दूसरे एलिमेंट में जाता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है। तो मैंने कहा है कि फ्रेंशियम और जो रेडियम है ये रेडिएशन इमिट करते हैं, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, बट नॉट केमिकल रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बट नॉट केमिकल रिएक्शन एज अदर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड। जैसे ये फर्स्ट ए ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स हैं, सेकेंड ए के दूसरे एलिमेंट्स हैं, तो कहा कि ये फ्रेंशियम और जो रेडियम है ये न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं इन दूसरों की तरह, फ्रेंशियम इन दूसरों की तरह ये केमिकल रिएक्शन नहीं देता, और ये रेडियम वे रेडियो एक्टिव है, ये भी इनकी अपने दूसरे एलिमेंट जो हैं उनकी तरह रिएक्शन नहीं करता। तो मैंने कहा केमिकल रिएक्शन ये नहीं करते हैं दूसरे एलिमेंट्स फर्स्ट ए और सेकेंड ए की तरह। देयरफॉर हम इनको क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और इसी वजह से कि ये रेडियो एक्टिव हैं, ये अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स की तरह केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जब भी हम फर्स्ट ग्रुप की स्टडी करते हैं तो हम फ्रेंशियम क्यों नहीं रखते? क्योंकि फ्रेंशियम इन दूसरों एलिमेंट्स की तरह ये केमिकल रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हम नहीं रखते। तो इसलिए, और रेडियम भी नहीं रखते, हम बेरियम रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये, इसलिए हेंस आर ओमिटेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम जब स्टडी करते हैं तो ग्रुप की, तो इन एलिमेंट्स को ओमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। देखिए ना, अगर हम इनकी स्टडी करेंगे एलिमेंट्स की, तो सीजियम, तो फ्रेंशियम तो इनकी तरह रिएक्शन नहीं करता, तो इसलिए हम फ्रेंशियम को ओमिट करते हैं बाहर। तो कहने का मतलब है कि हम फ्रेंशियम और रेडियम को इनके रेस्पेक्टिव अपने ग्रुपों से क्या करते हैं? बाहर रखते हैं। ठीक है। क्यों रखते हैं बाहर? क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, दूसरों की तरह ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं? ओमिट करते हैं फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। तो फिर रखा क्यों है? रखा इसलिए कि दीज आर द मेंबर्स ऑफ एस ब्लॉक, क्योंकि ये एस ब्लॉक के मेंबर तो है ना, इनका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के दौरान इनका ब्लॉक कौन सा? एस है, तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन तो एस में आ रहा है ना, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन S1 और इनका S2, तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आता है, तो ब्लॉक इनका एस है, तो जिसकी वजह से
हम इनको यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर, क्योंकि आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बनाए गए, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो हम फ्रेंशियम और रेडियम को इन ग्रुपों में रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे काफ़ी चेंज है, इसलिए हम इनको ओमिट करते हैं, ठीक है। बट आर द मेंबर ऑफ एस ब्लॉक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इनके साथ मैच होती है, जिसकी वजह से हम इनको इन्हीं ग्रुप में रखते हैं। तो जिन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ग्रुपों के साथ अगर मैच हो, फिर वो रेडियो एक्टिव हो या ना हो, तो आप उनके में रखेंगे, ठीक। और जब ग्रुप की अलग अलग स्टडी करेंगे तो उस वक्त आप इनको ओमिट करेंगे, क्योंकि ये उनकी तरह प्रॉपर्टीज रिएक्शन नहीं शो करते, ठीक है। अच्छा लिसन, नेक्स्ट आ जाए। अब हमने कहा द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, ये जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स है हम इनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। ये सारे मेटल है, इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब इनको हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड बेसिस। आपको पता है ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल है हम इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, अल्कली मेटल्स। एक्चुअली क्या है कि ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो मेटल है ना, ये क्या है, ये वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करके वाटर के साथ मिलके ना बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। वाटर के साथ मिलके ये बेस बनाते हैं। कौन से बेस बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, जैसे ये सोडियम है, सोडियम को अगर आप वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, ये एक बेस बनेगा। कौन सा बेस बनेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी तरह अगर आप पोटेशियम को अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये क्या बनेगा, ये भी बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बनाते हैं, ये बेस बनाते हैं, वाटर के साथ मिलके बेस बनाते हैं। कौन से बेस बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बेस बनाते हैं, ठीक है। और ये जो हाइड्रो ऑक्साइड बेस होते हैं ना, ये पानी में डिसोल्व हो जाते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। ये इनकी, तो हमने कहा कि फिर इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ऐसे बेस, नंबर वन, ऐसे बेस जिन बेसिस के अंदर मेटल हो, और दूसरा वो बेस वाटर सॉल्युबल हो। ऐसे बेस जिनके अंदर मेटल हो और वाटर सॉल्युबल हो, पानी में घुल जाए, डिसोल्व हो जाए, ऐसे बेसिस को हम दूसरा नाम अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, अल्कली कहते हैं हम उन्हें। तो अब मुझे बताओ कि ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो मेटल है ना, ये क्या करते हैं, ये वाटर के साथ मिलके, ये OH के साथ मिलके क्या बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनके अंदर मेटल होता है, इसलिए हम जो ये जो बेस होते हैं इनको हम अल्कली भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि दे फॉर्म, ये हाइड्रो ऑक्साइड बेस बनाते हैं जिनको हम अल्कली भी कहते हैं, विच आर वाटर सॉल्युबल, ये पानी में घुल जाते हैं, तो ये अल्कली बनाते हैं। मीन्स ऐसे बेस बनाते हैं जिनके अंदर मेटल और वाटर सॉल्युबल होते हैं, और उन बेसिस को हम अल्कली कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप वाले जो मेटल है ये अल्कली प्रोड्यूस करते हैं, मींस वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल। ऐसे मेटल जो अल्कली बनाए, वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं। एक्चुअली क्या है, अगर आप देखेंगे कुछ बेस ऐसे होते हैं, जैसे अमोनिया है, आपको पता है अमोनिया बेस है, अमोनिया बेस है ना, हमने कहा कि ये बेस है, लेकिन हम इसे अल्कली नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर मेटल नहीं है। हमने कहा जिसमें मेटल हो और वो वाटर सॉल्युबल हो तो वो बेस अल्कली कहलाएगा। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये वाटर सॉल्युबल भी होते हैं और इनके अंदर मेटल भी होता है, तो हम इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दीज आर अल्कली, बेस भी हैं एज वेल एज अल्कली भी है। लेकिन अमोनिया क्या है, बेस है लेकिन ये अल्कली नहीं है क्योंकि इनके अंदर मेटल भी नहीं है और ठीक है इसके अंदर मेटल नहीं है। अगर हम बात करें आयरन हाइड्रोक्साइड की, तो अगर आप आयरन हाइड्रोक्साइड की अगर आप बात करेंगे या जिंक हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें, तो ये देखो ये इनके अंदर मेटल है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, इनके अंदर भी मेटल है, पर ये वाटर इनसॉल्युबल है। अल्कली उन्हें बेस को कहेंगे जो वाटर सॉल्युबल भी हो, जिनके अंदर मेटल भी हो। तो हमने कहा इनमें मेटल नहीं है तो ये बेस है, ये इनके अंदर मेटल है लेकिन ये वाटर इनसॉल्युबल है तो ये भी बेस है। ये तीनों के बेस हैं लेकिन ये अल्कली नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर अल्कली वाली खासियत नहीं है, तो ये बेस है, ये अल्कली नहीं कहलाएंगे। और याद रखो सारे अल्कली बेस होते हैं, ऑल अल्कलीज आर बेसिस,
पर ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, सारे बेसिस अल्कली नहीं होते, क्योंकि कुछ बेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेटल नहीं होता और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, उनको हम बेस ही कहते हैं, हम उनको अल्कली नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम इन मेटलों को अल्कली मेटल कहते हैं क्योंकि ये अल्कली बनाते हैं। मैंने लिखा दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड बेसिस विच आर वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनको अल्कली कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सेकंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं, हमने कहा द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप, ये जो सेकंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। क्या? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मेटल तो सारे मेटल, ठीक है, बिकॉज ये इनको क्यों कहा जाता है, लफ्ज से पर अल्कलाइन, इससे क्लियर हो रहा है कि ये भी बेस बनाते हैं, ये भी वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं पानी के साथ मिलकर। मैंने कहा अल्कलाइन अर्थ मेटल बिकॉज दे आल्सो फॉर्म द हाइड्रोक्साइड बेस, तो ये भी हाइड्रोक्साइड बेस बनाते हैं, ये भी क्या करते हैं कि वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ये भी बेस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये देखो ये कैल्शियम है, अगर ये भी वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा, ये भी वाटर के साथ मिलके बेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी बेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी बेस बनाते हैं, तो बेस बनाते हैं इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको भी अल्कली लफ्ज देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा दे आल्सो फॉर्म द, ये भी हाइड्रो ऑक्साइड के साथ मिलके बेस बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं, पर विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल, विच आर स्लाइटली सॉल्युबल। तो सेकंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके जो बेस होते हैं वो पानी में कम डिसोल्व होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। तो स्लाइटली सॉल्युबल, कम सॉल्युबल होने की वजह से हम इन्हें अल्कली नहीं, हम इन्हें अल्कलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। विच आर वाटर सॉल्युबल स्पेरिंग, तो अल्कलाइन, तो उनसे चेंज होगा, अल्कलाइन कहा जाता है, ठीक है। चलो इसलिए तो हम इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन इसलिए कहते हैं ये वाटर, ये भी बेस बनाते हैं, मतलब ऐसे बेस बनाते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं पर कम सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम इनको अल्कलाइन कहते हैं, ठीक है। अल्कली बनाते हैं लेकिन वाटर लेस सॉल्युबल होते हैं, जिनको हम अल्कली की बजाय अल्कलाइन कहते हैं। तो बना तो रहे ना अल्कली, तो इसलिए हम इनको भी क्या कहते हैं कि ये भी अल्कली बनाते हैं, मींस वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, लेकिन वो सॉल्युबल कम होते हैं, जिसकी वजह से अल्कलाइन कहा जाता है। तो ये अल्कलाइन मेटल। अब अर्थ क्यों लगाते हैं, अर्थ मेटल्स, तो मैंने लिखा है कि दीज मेटल्स एग्जिस्ट एट देयर हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड फॉर्म इन द अर्थ। तो ये जो सेकंड ग्रुप वाले मेटल है ना, ये एक तो वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं जिनको हम अल्कली कहते हैं, तो अल्कली बनाते हैं, ठीक है, लेस सॉल्युबल अल्कली जिसको अल्कलाइन कहते हैं। दूसरी बात कि ये कि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ये हमें जमीन से हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की फॉर्म में जमीन से मिलते हैं, ये स्टेबल होते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। तो ये हमें जमीन से हमें हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये मिल सकते हैं वहां से। लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं ना, वो हमें उनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की फॉर्म में ये अर्थ में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, रह ही नहीं सकते जमीन में, किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर लेते। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं ये एक अल्कली प्रोड्यूस करते हैं, वाटर सॉल्युबल अल्कलाइन, उसके बाद ये हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की फॉर्म में हमें अर्थ से भी मिलते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा these metal exist at their hydroxide and oxide form in the earth, इसलिए हम इनको कहा। अच्छा, फिर मैंने यहाँ लिखा है कौन से, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है। इनमें से मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊं, ये जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेसिक नहीं है, ये एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है ये? एम्फो। और ये जो मैग्नीशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक नेचर के होते हैं। अब ये एम्फोटेरिक क्या है और ये बेसिक क्या है, ये काफी एमसीक्यूज आता है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक, ये ध्यान में रखना। बेरिलियम पूरे इस ब्लॉक में वाहिद एलिमेंट है बेरिलियम जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड इसके एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक उसे कहते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करें और बेस के साथ भी रिएक्शन करें, हम उसे एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिक बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, बाकी जितने भी होते हैं ना हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल के, वो सब क्या होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। और बेसिक नेचर वाले जितने भी होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बनाते हैं और किसके साथ मिलके, एसिड के साथ मिलके सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चल के ना हम इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, हमने कहा फर्स्ट ग्रुप वाले भी बेस बनाते हैं अल्कली और सेकंड ग्रुप वाले भी बेस बनाते हैं। अब हम कहेंगे किन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब किसके कौन से, मतलब वो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स या सेकंड, किन के बेसिक मोर बेसिक होते हैं, मतलब किन के कंपाउंड्स की स्ट्रेंथ ज्यादा बेसिक नेचर होती है। तो हम इसी पे मैंने कहा बेसिक कैरेक्टर किसके ज्यादा है, फर्स्ट वालों के ज्यादा है, सेकंड वाले। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो फर्स्ट से लेकर सेकंड तक बेसिक कैरेक्टर कम होते, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वाले हैं उनके बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाले हाइड्रोक्साइड होते हैं, फर्स्ट वाले जो कंपाउंड होते हैं फर्स्ट वाले, वो दे आर मोर बेसिक देन सेकंड वालों के मुकाबले, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं उनके बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं एज अ कंपेयर्ड सेकंड वालों से, ठीक है। ये तो हो गए ग्रुप में कंपैरिजन। तो अब आप मुझे बताएंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, आप कहेंगे सर लिथियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक। तो हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप वाले ज्यादा बेसिक होते हैं एज अ कंपेयर्ड सेकंड वालों के मुकाबले, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर आप देखेंगे बेसिक नेचर, अगर मैं बात करूं बेसिक, ये तो थे हमने ग्रुप में दो कंपैरिजन। हम एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में तो दो ही आते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड। अगर हम बात करें ग्रुप के अंदर, हमने कहा ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी तो सारे बेसिक ही ना। अगर हम ग्रुप के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखें तो कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, तो अगर ग्रुप के अंदर देखें तो मैंने यहां लिखा है कि बेसिक कैरेक्टर जो होते हैं इंक्रीज डाउन अ ग्रुप, वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, ये याद रखना, मतलब बेस स्ट्रांग होता जाता है अगर आप ग्रुप में जाएंगे टॉप टू बॉटम। जैसे यहां पर देखें लिथियम हाइड्रोक्साइड सबसे ऊपर है तो इसके कम बेसिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उससे ज्यादा बेसिक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उससे ज्यादा है, और रुबिडियम उससे ज्यादा, सीजियम तो मोस्ट बेसिक होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं, तो मतलब कंपाउंड ज्यादा बेसिक होता जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सेकंड ग्रुप में भी ऐसा ही है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अगर आप देखें तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम बेसिक है। अच्छा ये बेसिक तो बल्कि ये एम्फोटेरिक होता है, याद रखो कि ये वाहिद पूरे एस ब्लॉक में है जो एम्फोटेरिक नेचर में होता है। बेरिलियम पूछा जाता है एस ब्लॉक का वो कौन सा मेटल है जो बेसिक की बजाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब कि जो बेसिक की बजाय क्या एम्फोटेरिक कंपाउंड बनाता है, तो हम उसे वो बेरिलियम होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत एक्सेप्शनल केस है, मैंने कहा जहां एक्सेप्शन आता है वहीं क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है, वहीं क्वेश्चन पैदा होता है, वहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक्चुअली बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो ये कम बेसिक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उससे ज्यादा बेसिक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उससे ज्यादा, स्ट्रोंशियम उससे ज्यादा, और बेरियम। तो टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ग्रुप में की अगर हम बात करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तो मैंने कहा ना एम्फोटेरिक जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और जो बेसिक होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो हाइड्रोक्साइड होते हैं। अच्छा दूसरी बात अब आ जाए, अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन सा ज्यादा बेसिक है तो सीजियम हाइड्रोक्साइड, और कम बेसिक कौन सा है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब आपसे पूछ रहे ऐसा क्यों है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड कम बेसिक है, वो एक्चुअली क्या है ना, लिथियम की साइज बहुत छोटी होती है, और जितनी साइज छोटी होती है लिथियम की साइज है, इसके ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होती है। पहले ये बताओ कि फर्स्ट ग्रुप वाले ज्यादा बेसिक है सेकंड वाले कम, इसकी वजह क्या है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट ग्रुप वालों के ऊपर सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव। अगर आप सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, कितनी होती है डबल पॉजिटिव चार्ज। तो क्लियर होगा यहां से कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल होते हैं उन पे यूनी पॉजिटिव चार्ज है, एक ही पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव वाले चार्ज OH को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे या डबल पॉजिटिव वाले चार्ज को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो आप कहेंगे सर जिनके ऊपर डबल चार्ज होती है ना वो OH को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और हमने कहा जो OH को स्ट्रांगली ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो पानी में कम डिसोल्व होगा, जो कम डिसोल्व होगा वो कम बेसिक होता है, ये ध्यान में रख लेना। तो ये जो मैग्नीशियम है ये अपने OH देने की सलाहियत इसकी कम होगी, क्योंकि इसके मैग्नीशियम के ऊपर डबल चार्ज है, तो डबल चार्ज की वजह से ये अपने OH को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और जितने OH को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उतने OH अलग नहीं होंगे, जितने OH अलग नहीं होंगे इसका मतलब है वो उतने बेसिक कम होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो इसलिए फर्स्ट ग्रुप वाले के ऊपर जो मेटल होते हैं वो यूनी पॉजिटिव होते हैं, और यूनी पॉजिटिव OH को कम अट्रैक्ट करते हैं, तो कम अट्रैक्ट की वजह से उनके OH जल्दी अलग हो जाते हैं, वो पानी में जल्दी डिसोल्व हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो जिसके जल्दी OH चले जाएंगे, जिसके OH ज्यादा अगर अलग हो जाए और जल्दी अलग हो जाए तो हम कहेंगे कि वो बेसिक उतना अच्छा है, उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस। तो सेकंड ग्रुप वालों के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होते हैं कि ये अपने OH को रिलीज नहीं कर पाते, नहीं करेंगे रिलीज, तो ये कम बेसिक होते हैं, ठीक है। अच्छा टॉप टू बॉटम क्यों, टॉप टू बॉटम इसलिए कि साइज बढ़ती है, तो सीजियम की साइज बड़ी होती है, और बड़ी साइज की वजह से OH के साथ जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से सीजियम अपना OH जल्दी रिलीज करता है, क्योंकि उसके दरमियान में अट्रैक्शन काफी कमजोर होती है, तो इसलिए, और जितना OH जल्दी रिलीज होगा वो उतना अच्छा बेसिक कंपाउंड कहलाएगा। तो टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर इसलिए
बढ़ते हैं कि जो अट्रैक्शन होती है आयोनिक वो कम होती जाती है, और लेफ्ट टू राइट कम क्यों होती है कि सेकंड ग्रुप वालों के ऊपर चार्ज डबल होती है, तो वो अपने OH रिलीज इजीली नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो कम बेसिक होते हैं। तो ये रीजन है अगर आपसे कभी पूछ ले, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें द एलिमेंट्स ऑफ बोथ ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, इन दोनों ग्रुपों के जो एलिमेंट्स है वो कंपाउंड बनाते हैं, फर्स्ट के भी बनाते हैं अल्कली मेटल के, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो भी बनाते हैं। मैंने कहा है कि दोनों ग्रुपों के एलिमेंट्स क्या कंपाउंड बना, मेटल हैं तो नॉन मेटलों के साथ मिलकर क्या बनाते कंपाउंड, कौन से, दे फॉर्म द कलरलेस आयोनिक कंपाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ये नॉन मेटलों के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। वो जो कंपाउंड बनाते हैं वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। कैसे, मतलब फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप वाले मेटल है, जब भी ये नॉन मेटलों के साथ मिलते हैं तो पहले उनको इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, खुद पॉजिटिव हो जाते हैं, और उनको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनको नेगेटिव कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे उनको, खुद पॉजिटिव हो जाएंगे और उनको नेगेटिव कर देंगे, फिर इनके ऊपर दोनों के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, फिर वे चार्ज के जरिए से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं और आयोनिक कंपाउंड बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कि जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स से मेटल हैं ये नॉन मेटलों के साथ मिलके आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। मैंने कहा सारे आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, इनके वो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, वो शुगर की तरह कलरलेस होते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलरलेस आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं दोनों के, एक्सेप्ट सिवाय बेरिलियम। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कहा जहां एक्सेप्शन होता है वहां से ही क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है, वहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सिवाय बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड है एस ब्लॉक के वो सब क्या करते हैं, नॉन मेटलों के साथ मिलकर आयोनिक कंपाउंड, कलरलेस आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, सिवाय बेरिलियम। बेरिलियम ऐसा है विच फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड। बेरिलियम एस ब्लॉक का ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, क्यों, इसकी वजह क्या है, मैंने आपको बताया ना, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम। एक्चुअली मैंने बताया था आपको कि बेरिलियम की साइज बहुत छोटी होती है। बेरिलियम की साइज छोटी होने की वजह से बेरिलियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। बेरिलियम जब भी नॉन मेटल के साथ मिलता है, चाहे क्लोरीन हो चाहे कोई भी ऑक्सीजन हो, उसके साथ जब भी नॉन मेटल के साथ बेरिलियम मिलता है ना तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है। इसके इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली अट्रैक्ट होते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। तो जिसके साथ भी बेरिलियम मिलता है नॉन मेटल के साथ तो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, बजाय लॉस करने के बेरिलियम इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, तो ये लॉस नहीं कर पाता। तो क्या करता है, बजाय लॉस करने की ये शेयरिंग करता है। और आपको पता है शेयरिंग से जो कंपाउंड बनते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आयोनिक, कोवलेंट होते हैं। क्या होते हैं, वो कोवलेंट होते हैं। तो बेरिलियम क्या करता है कि वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है बजाय आयोनिक की। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम की साइज छोटी होने की वजह से ये कोवलेंट बनाता है, शेयरिंग करता है, बजाय लॉस और गेन के क्या करता है, ये शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, और शेयरिंग से कोवलेंट बनाता है। पूछा जाता है कभी भी अगर आपको बेरिलियम का कंपाउंड दिया जाए तो आप कहेंगे ये कोवलेंट नेचर का होता है। आपसे पूछा जाएगा, 2-3 एग्जांपल दे, कौन सा कंपाउंड है जिसके कोवलेंट नेचर का होता है, तो आप कहेंगे बेरिलियम। बेरिलियम के कंपाउंड कोवलेंट, बेरिलियम क्लोराइड इज अ कोवलेंट नेचर का होता है, बेरिलियम ऑक्साइड इज अ कोवलेंट नेचर का होता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेरिलियम को अब आप पूछेंगे मैग्नीशियम भी तो बनाता है कोवलेंट। मैग्नीशियम सिर्फ हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट नेचर में, जैसे हमने पॉलीमेरिक हाइड्राइड में पढ़ा था, मैग्नीशियम की साइज थोड़ी बड़ी होती है, तो मैग्नीशियम कभी कभी इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है। जैसे मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ मिलता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो वो आयोनिक बना लेता है। ठीक है, हमने कहा ना, ऑक्सीजन के साथ मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो उसमें भी आयोनिक बना लेता है। मैग्नीशियम सिर्फ हाइड्रोजन के साथ सिर्फ क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो जो मैग्नीशियम हाइड्राइड होते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं और बेरिलियम। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम के दूसरे कंपाउंड जो मोर, अगर मैग्नीशियम के पास कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन या ऑक्सीजन आता है तो फिर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है और आयोनिक बना लेता है। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ना वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता, तो मैग्नीशियम उसके साथ शेयरिंग कर लेता है और मैग्नीशियम हाइड्राइड मींस कोवलेंट नेचर का बना लेता है, फिर उसके बाद वो पॉलीमर नेचर में चले जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो मैग्नीशियम को सिर्फ वो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट नेचर में होता है, बाकी जो दूसरे एलिमेंट के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनके साथ आयोनिक नेचर में मिलता है। ये ज़हन में रख लेना मैग्नीशियम। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अगर हम बात करें, चलें फिर मैंने लिखा द कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, वो जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले कंपाउंड्स है और सेकंड ए ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स है। अब मुझे बताओ, फर्स्ट ए ग्रुप वाले कंपाउंड भी होते, सेकंड वालों के कंपाउंड होते, क्या फर्क है? बिल्कुल फर्क है। दे डिफर मार्कली इन देयर सॉल्युबिलिटी।
फर्स्ट ए ग्रुप वाले और सेकंड ए ग्रुप वाले के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, सॉल्युबिलिटी का फर्क होता है। फर्स्ट ग्रुप वाले कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं और जो सेकंड ग्रुप वाले हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, वो कम घुलते हैं पानी में, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का भी फर्क होता है एंड थर्मल स्टेबिलिटी का भी फर्क होता है। थर्मल स्टेबिलिटी माने उनको हीट के जरिए से ब्रेकिंग के वो भी इनके अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप वाले कुछ क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो उनको ज़्यादा हीट देना चाहिए ब्रेक करने के, और सेकंड वाले थर्मली कम अनस्टेबल होते हैं, उनको थोड़ी हीट देंगे तो वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। ये ज़हन में रखना, विच इज़ ड्यू टू डिफरेंस, वजह क्यों ऐसा क्यों है सर, फर्स्ट ग्रुप वाले और जो सेकंड ग्रुप वालों के जो कंपाउंड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी अलग अलग डिफरेंस क्यों है इनमें। एक्चुअली इसलिए कि ड्यू टू डिफरेंस इन आयोनिक साइज, क्योंकि इनकी आयोनिक साइज और चार्ज डेंसिटी में फर्क होता है। आपको पता है फर्स्ट ग्रुप वालों के जो मेटल होते हैं उनकी साइज ज़्यादा बड़ी होती है और उनकी साइज बड़ी होती है और उनकी चार्ज डेंसिटी कम होती है, ठीक है। जो सेकंड ग्रुप वाले मेटल होते हैं उनकी एक तो साइज छोटी होती है और दूसरी उनके ऊपर चार्ज हाईली ज़्यादा चार्ज होती है। तो ज़्यादा चार्ज और साइज छोटी होने की वजह से इनके जो कंपाउंड होते हैं वो थोड़ा डिफर रखते हैं किससे, फर्स्ट ग्रुप वाले के कंपाउंड से। उनकी सॉल्युबिलिटी का भी फर्क होता है और थर्मल स्टेबिलिटी का भी फर्क होता है। तो हमने यही लिखा है, मैंने लिखा है ना कि जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के कंपाउंड है उनकी सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी में फर्क होता है। तो मैंने लिखा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, वो जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो कंपाउंड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है सेकंड वाले, मतलब फर्स्ट ग्रुप वाले जो कंपाउंड होते हैं वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं सेकंड वालों के मुकाबले। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कम सॉल्युबल होता है, आपको पता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप वालों की जो है ना वो यूनिपॉजिटिव होते हैं, उनकी अट्रैक्शन जो होती है ना वो एनाइन के साथ वो कम होती है, जिसकी वजह से वो पानी में जल्दी डिसोल्व हो जाते हैं। जो सेकंड ग्रुप वाले थे उनके ऊपर डाई पॉजिटिव डबल पॉजिटिव चार्ज होती है, तो डबल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ना वो अपने एनाइन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट रखते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में डिसोल्व कम होते हैं। ये ज़हन में रख लेना, ठीक है। चार्ज मैंने कहा चार्ज डेंसिटी और आयोनिक साइज की वजह से सेकंड ग्रुप वालों की अट्रैक्शन ज्यादा होती है एनाइन के साथ, इसलिए वो कम डिसोल्व होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो फर्स्ट ग्रुप वालों की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सेकंड वालों की कम होती है, ठीक है। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वालों की ज्यादा होती है सेकंड वाले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसे कंपाउंड है तो ये फर्स्ट ग्रुप वाले जिनकी थर्मल स्टेबिलिटी सेकंड वालों से ज्यादा, कुछ ऐसे भी कंपाउंड है फर्स्ट ग्रुप वालों के जिनकी थर्मल स्टेबिलिटी सेकंड वालों से कम भी होती है। तो मतलब कि ये अथेंटिक है, ये तो मैंने जनरल के लिए लिखा है, जो आगे जो लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा ये सिर्फ उसके हिसाब से कि थर्मल स्टेबिलिटी फर्स्ट वालों की सेकंड वालों से ज्यादा होती है, सबकी नहीं। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं फर्स्ट वालों के उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, वो इजीली ब्रेक नहीं होते। कुछ फर्स्ट ग्रुप वालों के ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनकी थर्मल स्टेबिलिटी सेकंड वालों से कम भी होती है, ठीक है। तो हम ज्यादा की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, जो पढ़ेंगे ना वो इसके हिसाब से मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अब मुझे आप बताएंगे लिथियम अपने ग्रुप से सबसे छोटा एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, और बेरिलियम अपने ग्रुप से सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं कि लाइटेस्ट एलिमेंट लिथियम और बेरिलियम, बेरिलियम और लिथियम ये दोनों एलिमेंट अपने ग्रुपों में से सबसे लाइटेस्ट है। मैंने कहा द लाइटेस्ट एलिमेंट लिथियम एंड बेरिलियम ऑफ दीज ग्रुप, इन ग्रुप में लाइटेस्ट है। और आपको पता है इनकी साइज छोटी होती है अपने ग्रुपों के दूसरे एलिमेंट्स के मुकाबले में। सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला समझ पड़ा। अच्छा, मैंने कहा कि लिथियम और बेरिलियम ये दोनों साइज में छोटे होते हैं, ये बिल्कुल लाइटेस्ट एटम होते हैं अपने ग्रुपों के दूसरों के मुकाबले में। इनके मुकाबले में ये बहुत साइज में छोटा होता है, इनके मुकाबले में ये लिथियम बहुत छोटा होता है। तो ये इनकी साइज छोटी होने की वजह से ये लाइटेस्ट होते हैं। तो इनकी साइज और लाइटेस्ट होने की वजह से इनकी कुछ खासियतें, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो इनके दूसरे एलिमेंट्स के अंदर नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट हमने कहा लिथियम और बेरिलियम अपने ग्रुपों में से सबसे लाइटेस्ट, सबसे छोटे होते हैं साइज में, तो इनकी साइज सबसे छोटी है अपने ग्रुपों में। तो छोटी साइज होने की वजह से इनकी कुछ खासियतें ऐसी होती हैं जो इनके दूसरे एलिमेंटों में नहीं होती। लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो दूसरे एलिमेंटों में नहीं आएगी, कुछ बेरिलियम की ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरों में नहीं आती। ये तो खास बात है, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि लिथियम और बेरिलियम ऐसे इन ग्रुपों के एलिमेंट, दे आर यूनिक इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों में काफी ये यूनिक होते, डिफरेंट होते, ठीक है। ड्यू टू वजह इनकी देयर स्मॉल साइज, इनकी साइज छोटी होती है। तो छोटी साइज की वजह से इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, इनकी खासियतें ऐसी होती है जो दूसरे से क्या होती है वो चेंज होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि लिथियम हैज
अच्छा मैंने कहा ना लिथियम और बेरिलियम, जैसे अभी आपने कहा कि जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम जो होता है वो OH के साथ मिलके क्या बनाता है, एम्फोटेरिक। तो बेरिलियम के अगर आप देखेंगे वो बेसिक कंपाउंड नहीं होते बल्कि एम्फोटेरिक होते हैं। तो बेरिलियम के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है वो बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इसका मतलब है यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इनकी वजह इसके स्मॉल साइज की वजह से होता है। अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा कि लिथियम की प्रॉपर्टीज कुछ जो होती हैं वो किस चेंज होती है, ठीक है। मैंने लिखा है लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज अपने ग्रुपों से चेंज होती है, लेकिन मैंने एक और खास बात लिखी, लिथियम की वो प्रॉपर्टीज जो अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से चेंज होती हैं, लेकिन लिथियम की वो प्रॉपर्टीज जो अपने ग्रुप से चेंज होती है, ठीक है, अपने दूसरे एलिमेंट के जो ग्रुप है उनमें से चेंज होती है। तो लिथियम की वो प्रॉपर्टीज जो दूसरे एलिमेंट से चेंज है लेकिन वो अपने बराबर वाले ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच होती है। आपको पता है लिथियम की कुछ खासियतें ऐसी होती हैं जो अपने नेक्स्ट ग्रुप, और नेक्स्ट ग्रुप जो है उसके बराबर वाले ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ मैच होती हैं। तो ऐसा भी होता है, एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ भी मैच होती है। तो याद रखो, एक ग्रुप के एलिमेंट की खासियतें नेक्स्ट बराबर वाले ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच होना, इस रिलेशन को कहते हैं डायगोनल रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल। तो अब मुझे बताओ लिथियम की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट ग्रुप के कौन से, नेक्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ में, तो हम कह सकते हैं कि लिथियम डायगोनल रिलेशन रखता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो मैंने लिखा लिथियम हैज मेनी सिमिलरिटीज टू इट्स डायगोनल नेबर। तो लिथियम की बहुत सारी ऐसी खासियतें हैं जो अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच नहीं बल्कि अपने बराबर वाले ग्रुप के मैग्नीशियम के साथ मैच होती हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप के एलिमेंट की दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज का मैच होना, इस रिलेशन को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो लिथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अपने नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट के साथ मैच होती हैं। तो हमने कहा तो इट्स डायगोनल नेबर मैग्नीशियम के साथ, जो मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है। इसी तरह फिर बेरिलियम की भी ऐसी है। बेरिलियम की कुछ खासियतें ऐसी हैं जो अपने ग्रुपों के दूसरे एलिमेंट के साथ मैच नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि बेरिलियम की चंद खासियतें ऐसी हैं जो अपने ग्रुपों के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ मैच नहीं होती है बल्कि वो अपने नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट के साथ मैच होती हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा, जैसे बेरिलियम है ना, बेरिलियम OH के साथ मिलकर क्या बनाता है, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन जो उसके दूसरे एलिमेंट होते हैं मैग्नीशियम कैल्शियम वो बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या बनाते हैं, ये एम्फोटेरिक बनाता है मैग्नीशियम, और बेरिलियम क्या बनाता है, एक्चुअली जो बेरिलियम है ना ये क्या बनाता है, ये एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। बाकी हमने कहा कि मैग्नीशियम कैल्शियम ये बेसिक क्या बनाते हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। हमने कहा कि जो इनके बराबर वाला ग्रुप है थर्ड ग्रुप, इसमें जो नेक्स्ट ग्रुप जो है बोरान फैमिली वाला, उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी OH के साथ मिलके ना वो भी क्या बनाता है, वो भी एम्फोटेरिक बनाता है बेरिलियम की तरह। तो मैंने कहा कि कुछ खासियतें बेरिलियम की ऐसी हैं जो अपने नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट एल्यूमिनियम के साथ मैच होती है। तो हम कह सकते हैं कि बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशन होता है, किसके साथ रखता है, एल्यूमिनियम के साथ। और इसी तरह बोरान किसके साथ, नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट सिलिकॉन के साथ। तो ये डायगोनल रिलेशन के सवाल भी आ सकते हैं आपके पास। तो मैंने लिखा है बेरिलियम शोज से रिजेंबल टू एल्यूमिनियम ऑफ थर्ड ग्रुप। तो डायगोनल रिलेशन किसे क्या होता है, एक नेक्स्ट ग्रुप के साथ एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट के साथ मैच होना, सिमिलर होना, इससे कहते हैं डायगोनल रिलेशन कहा जाता है। तो लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशन है, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ। ये छोटे छोटे अगर आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा लास्ट नेक्स्ट देखें, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल। ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं इनके ऑक्साइड कंपाउंड और जो हाइड्रोक्साइड कंपाउंड होते हैं वो आर बेसिक नेचर के होते हैं। याद रखो किसके नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे लिथियम ऑक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर का मतलब है कि ये जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है ना, बेसिक कहते हैं ऐसे कंपाउंड जो वाटर के साथ मिलकर बेस बनाए। तो ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, ठीक है। दूसरा कि ये बेसिक नेचर की वजह से ये एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि जो अल्कली मेटल वाले हाइड्रोक्साइड जो ऑक्साइड कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली बेसिक नेचर के होते हैं। ये सब ऑल बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है।
और दूसरी बात, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज डाउन अ ग्रुप। अब ज्यादा बेसिक कौन है, कम बेसिक कौन है, अगर हम तो टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो लिथियम ऑक्साइड जो होता है कम बेसिक होता है, और सीजियम ऑक्साइड जो होता है वो ज्यादा क्या होता है, वो ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि वो अपना OH जल्दी रिलीज करता है कम अट्रैक्शन की वजह, और जितना जल्दी OH देगा वो उतना अच्छा बेसिक होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो लिथियम ऑक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड कम बेसिक होते हैं, और सीजियम ऑक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड ये ज्यादा बेसिक होते हैं। क्लियर? तो बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अच्छा, इसी तरह ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ना सेकंड ग्रुप वाले, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आर आल्सो बेसिक, इनके भी बेसिक होते हैं एक्सेप्ट सिवाय बेरिलियम। बेरिलियम के जो बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नहीं होते, वो बल्कि एम्फोटेरिक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, एम्फोर। वाहिद पूरे एस ब्लॉक के अंदर ये बेरिलियम ऐसा एलिमेंट है जो काफी प्रॉपर्टी चेंज रखता है अपने ब्लॉक से। जैसे बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, बाकी जितने भी एस ब्लॉक के मेटल हैं फर्स्ट और सेकंड वाले वो सारे बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन इसके बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। दोनों किसके साथ क्या करते हैं, एसिड के साथ वेरिएशन करते हैं और बेस के साथ वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड वो बेसिक नेचर के होते हैं सिवाय बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़ के बेरिलियम जो होता है वो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, और इसके जो ऑक्साइड बेरिलियम के वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अच्छा, इनमें भी क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये कम बेसिक होते हैं, मींस एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब कम हो गया, इसमें एसिडिक भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा टॉप टू बॉटम अगर आप जाएंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम ऑक्साइड दीज आर मोर बेसिक होता है। तो बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये थे। ठीक, क्लियर है? सबसे इसमें जो एक्सेप्शनल केस है वहां से क्वेश्चन आपके पास आता है, तो एक्सेप्शन केस आपको आने चाहिए कि बेरिलियम एम्फोटेरिक बनाता है, इनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं और हाइड्रोक्साइड भी, और एम्फोटेरिक कहते हैं वो कंपाउंड जो एसिड के साथ रिएक्शन करे बेस के साथ। तो बेरिलियम के ऑक्साइड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है बेस, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का। बाकी जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, बेस के साथ, क्योंकि वो बेसिक खुद नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये थे क्या, ये था इंट्रोडक्शन था एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो कंपाउंड्स है उनकी सॉलिबिलिटी भी पढ़ेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे, और उनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।